अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में 43 की वापसी। हुकूमत का कहना कुछ करना कुछ। पीडीएम हुकूमत दम। अब डू मोर में क्या फरमाइश। और मिट्टी तले जिंदगी की तलाश। और आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया। अदालत आलिया ने हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया। अरकान ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस्तीफ़े मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया है। अदालत आलिया ने हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया। अरकान ने दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस्तीफ़े मंजूर होने से कबल ही उन्होंने वापस ले लिए थे। अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है, ऐसी दरखास्त दी गई थी और इस पर अब अदालत का बड़ा हुक्म सामने आ गया। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा हुक्म। 43 पीटीआई एमएनएस को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत। वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्तीफ़े मंजूर करने में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफ़सार किया, बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। वकील ने कहा, स्पीकर ने आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान ने इस्तीफ़े मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफ़े वापस लेने के बाद स्पीकर के पास मंजूरी का इख्तियार नहीं। अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफ़ों की मंजूरी को मुअत्तल कर दिया है। तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या लाहे अमल है, इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, अदालत ने बड़ा फैसला दिया है, 43 इस्तीफ़े नामंजूर कर दिए गए। ये फरमाइएगा, क्या अब ये अरकान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे? तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कितने लोग जो हैं इस्लामाबाद में हैं, लेकिन जितने हैं जाहिर है कि जब उनका नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया है उनकी नाअहली का, तो वो अब मेंबर्स हैं असम्बली के, और वो असम्बली के सेशन अटेंड करने के मजाज हैं। तो जितने मेंबर्स जा सकते हैं उनको जाना चाहिए। जी बिल्कुल, लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए नाम जो है वो दे देंगे, और इसलिए मैंने ये कहा है कि जो स्पीकर है उसका ये फर्ज है हर काम के लिए अदालतों में जाने पे मजबूर ना करे। कम अज कम वो थोड़ा बहुत आइन का लिहाज करें, थोड़ा बहुत जो है वो ये देखें कि पार्लियामेंट की रवायात होती हैं। जो अक्सरियती आदमी है, आप राजा रियाज को डी नोटिफाई करें और दोबारा प्रोसेस जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने का शुरू करें। बस ये तो हो रहा है, रोज़ तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हम यकसू हैं, और ये जो तहरीक है उसके मुताबिक इमरान खान लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत निकाला हमसे गुफ्तगू की। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफ़ों की मंजूरी को मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का भी एक बयान सामने आया था। उनकी जानिब से कहा गया था कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर का कमरा खाली करने की तैयारी कर लें, और अभी फवाद चौधरी साहब का भी ऐसे ही कहना था कि अक्सरियत के पास जो है वो अपोजिशन का जो है वो ओहदा होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अदालत आलिया ने हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किए है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपके वक्त का। सूरत हाल ये है कि इससे पहले जो नोटिफिकेशन दिया गया था इन 43 कौमी असम्बली के अरकान का, अब उसे मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये बात क्लियर कीजिएगा कि इस वक्त कानूनी पोजीशन क्या है, क्या अब ये बहाल हो गए हैं और ये इस वक्त भी कौमी असम्बली के रुकन मौजूद हैं? बहुत आहिस्ता आ रही है।
हामिद साहब, आपको आवाज क्लियर आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? वो पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। हामिद साहब से दोबारा हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आवाज उन्हें क्लियर नहीं है। पीटीआई के 43 सरकाने कौमी इस्तीफे जो पहले मंजूर किए गए थे, अब उन इस्तीफों को मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से। अदालत ने ताहुक्म सानी अब ज़िमनी इंतखाबात भी रोक दिए हैं, क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए हैं। कानूनी पोजीशन क्या है, अब आगे क्या होगा, ये असम्बली के रुकन रहेंगे नहीं रहेंगे, और क्या बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये कौमी असम्बली के अब होने वाले इजलास में शिरकत कर सकते हैं या नहीं। हामिद साहब, अब आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन 43 सरकाने कौमी असम्बली की पोजीशन अब एक्चुअली है क्या, ये कहाँ फॉल करते हैं, क्या ये बहाल हो गए हैं वापस? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आज स्टे दिया है हाई कोर्ट के जज ने, उसके बारे में जी देखिए, जो स्टे ऑर्डर की, जब तक ऑर्डर पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं उसके ऊपर कोई हतमी राय नहीं दे सकता, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि उसको उन्होंने जो हाई कोर्ट ने क्या एक्चुअली ऑर्डर दिया है। एक तो उसका इम्पैक्ट ये तो होगा सस्पेंशन का कि भाई अब इलेक्शन शायद ना हो सके जो अगले महीने के लिए शेड्यूल थे, ठीक, जब तक ये स्टे ऑर्डर है। दूसरा, क्या उसका ये इम्पैक्ट है कि नहीं कि वो स्टे ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद ही मैं कुछ राय दे। ठीक है, अगर इस तरह का कोई हुक्म आता है कि अब रुकनियत बहाल हो जाती है और उसके बाद ये असम्बली के रुकन रहते हैं नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपके वक्त का। बुलेटिन में आगे देखिए, पेट्रोल कहां गायब, और कमाल और हाफिज का वार। और अभी आपको अहम खबर देंगे कि पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल नहीं की जा सकी। पीटीआई अरकान ताहाल कौमी असम्बली के रुकन नहीं है, ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया जा रहा है। अरकान इजलास में शिरकत ना ही मराद इस्तेमाल कर सकते हैं। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ज़राए मजीद क्या बता रहे हैं इस बारे में? लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई की दरख्वास्त पर जो 43 सरकाने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया था, उस पर ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हाई कोर्ट की जानिब से जो इस सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है, लेकिन पीटीआई के 43 सरकाने कौमी असम्बली की जो रुकनियत है वो बहाल नहीं की गई। तो ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ताहाल जो पीटीआई के 43 अरकान है वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं है, वो इजलास में शिरकत भी नहीं कर सकते और रुकने कौमी असम्बली की मराद भी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़राए इलेक्शन कमीशन का मजीद ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाने थे उसका अमल रोक दिया गया है, और जो मखसूस नशिस्तों पर तकर्री की जानी थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसका अमल भी रोक दिया गया है। लेकिन ये अरकान जो है वो ताहाल जो है वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ज़राए का मजीद ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो पहले 2 फेजेज में जो ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर चुका है, जिसमें 64 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आ गया है। अकील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। एक और आम खबर दें आपको, मरियम नवाज की वतन वापसी के बाद पार्टी बिखरने लगी। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के बाद सरदार मेहताब अब्बासी भी नाराज हो गए। सरदार मेहताब की नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफी होने की तैयारी। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, क्या तफसीलात हैं? अली शेर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज की वतन वापसी के बाद पार्टी का शिराजा बिखरने लगा है। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के बाद सरदार मेहताब अब्बासी भी नाराज हो गए। बात कर लेते हैं अली शेर से। अली शेर, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, जो ही मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर पार्टी का बनाने का फैसला किया और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने का फैसला किया, और जो ही उनकी वापसी हुई, और उससे पहले भी शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, तो पहले के तौर पर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ने पहले मरहले में उन्होंने इस्तीफा दिया नायब सदर के ओहदे से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ चलूंगा, लेकिन एक अलग से फोरम ज्वाइन कर लिया जो हुकूमती पॉलिसियों, पार्टी पॉलिसियों पे तनकीद कर रहा था। फिर मिफ्ता इस्माइल जो है वो भी अलग हो गया और उन्होंने भी सागडार के मामले पे फासला अख्तियार कर लिया, गैर मुतहर्रिक हो गया। और अब आज जो है वो सरदार मेहताब अब्बासी जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के साथ बहुत मुश्किलों के साथ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन, पीटीआई के खिलाफ मनफी हथकंडे अब जोर पकड़ने लगे हैं। एक बार फिर जमान पार्क पर धावा बोलकर गिरफ्तारी की प्लानिंग कर ली गई।
इत्तला मिलते ही खिलाड़ियों ने हिफाजती ढाल बनाई। कारकुनों की बड़ी तादाद इमरान खान की रिहाइशगाह पहुंच गई। इमरान खान कहते हैं गिरफ्तारी ही नहीं, कत्ल की भी प्लानिंग हो रही है। पेशावर कातिलों को मुआवजा दिया जा चुका है, सबूत मौजूद हैं। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले खुद गिरफ्तारी दूंगा। इमरान खान की पुकार, खिलाड़ी तैयार। मनफी हथकंडों की राह में आहनी दीवार। हुकूमत जमान पार्क पर ना कर पाई अलगार। हुक्मरानों ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की प्लानिंग की। क़यादत की कॉल पर कारकुन सर्दी की परवाह किए बगैर निकल खड़े हुए। रात के अंधेरे में कैंप लग गए। पुरजोश नारे खून गरमाते रहे। क्या मर्द, क्या बच्चे, क्या खवातीन, सभी कायद की हिफाजत के लिए डट गए। हम दिल से आए हैं और दिल से इधर खड़े हैं, और ये सिर्फ बातें करते हैं। हर रोज हमें नया ये शोशा छोड़ देते हैं जी, आज इमरान खान को पकड़ना है, और इसके करीब भी नहीं जा सकते ये लोग। हम तैयार हैं नारा सुनाना, खान के पीछे डटे हुए हैं, डटे ही रहेंगे। इन लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये आगे खान की हवा को भी छू सके। सिर्फ गिरफ्तारी की कोशिश नहीं, कत्ल की साजिश भी बन रही है। इमरान खान के नए इंकिशाफ ने खलबली मचा दी। तर्जुमान के इजलास में कप्तान बोले, पेशावर कातलों को मुआवजा दे दिया गया है। मंसूबे के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। सहाफियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने जेल भरो तहरीक का अज़्म भी दोहरा दिया। लाखों रजाकार गिरफ्तारियां देने के लिए राब्ते कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले खुद गिरफ्तारी दूंगा। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़मान पार्क के बाहर क्या है, ये जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अखलाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से आए हुए कारकुनान जो हैं वो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। इंतहाई पुरजोश है। अगर अंदर की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज भी ज़मान पार्क में मसरूफ़ सियासी दिन गुजारेंगे। आज वो मुख्तलिफ पार्टी इजलासों की सदारत करेंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों ने हिस्सा लेना है, उस हवाले से पार्टी रहनुमाओं से उम्मीदवारों के नामों को जो है शार्टलिस्ट किया जाएगा और उनसे मुशावरत होगी। जबकि ज़िमनी इंतखाबात में जो है सियासी हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस हवाले से भी जो है पार्टी चेयरमैन जो है वो रहनुमाओं से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। अखलाक बाजवा, आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।